एनसीईआरटी इज रूइनिंग माई लाइफ एंड दिस इज हाउ। देखो, मैं एनसीईआरटी में पढ़ता हूँ सीबीएसई पुणे के स्कूल में, एंड माई स्कूल इज़ अ वेल रिप्यूटेटेड वन। एंड इसका मतलब ये है कि जो भी मेरे स्कूल से बच्चा पढ़ाई करता है एंड उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलती है समाज में, ओके। बट ऑफन टाइम्स जो चीज़ जैसी दिखती होती है वैसी होती नहीं है एक्चुअली। आवर स्कूल इज डॉग वाटर। मेरे उतनी क्या बोलते हैं, उतनी कंसिक्वेंसेस झेलने की ताकत होती तो मैं डायरेक्टली उन पे एक रोस्ट बना देता, बट नहीं। और एट दिस पॉइंट तो नहीं है मेरी उतनी ताकत, बट कल होगी तो आराम से बना दूंगा क्योंकि इनसे मैं नहीं डरता जेन्युइनली। सो बात क्या हुई है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, सो फर्स्टली इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। आप सबको वो पोएम्स आई ही होंगी ना किसी ग्रेट लिटरेचर वाले की। एंड अब मुझे इस चीज़ में ये समझ नहीं आता कि हमारी एक पोएम थी, ओके, फॉग। फॉग इज बेसिकली नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन इटसेल्फ। एक इतनी सी पोएम है वो, एंड उसके लिए हमको इतना बड़ा आंसर लिखना पड़ता है। इतना बड़ा, ठीक है, इतना 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 बड़ा, उतना पेज भी नहीं है हमारा, उतना बड़ा आंसर लिखना पड़ता है। दिस इज सीबीएसई, ओके। And they always say that they promote critical thinking, but they actually don't. All they do is promote lengthy answers. Yeah, pretty much। तुमने अगर कभी सीबीएसई का पेपर देखा हुआ है तो कि मतलब तुम एक बार सोचो, मैंने अगर सारे कीवर्ड्स लिख भी दिए, तुम्हारे क्या एक्सपेक्टेशन होगी? अगर मैंने सारे कीवर्ड्स लिख दिए हैं तो मुझे पूरे मार्क्स मिलने चाहिए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, बट नो। हम लोगों को आंसर उतना ही लिखना होता है और उसमें से ऐसे भैरंड प्रश्न आते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, क्या था वो, द नेकलेस। अब इस पोएम में क्या आना चाहिए, वो जो मटेरियल थी उसका उसका हार कितने रुपए का था, ऐसे प्रश्न तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे तो कोई ना। उसका हार कितने रुपए का था, हम लोग को क्या प्रश्न आ रहे पता है तुम लोग को? हो हार वाले तो कम से कम ठीक है, एक तो कोई स्टोरी है जिसमें क्या मैडम राइड्स द बस। इसमें हम लोग को क्या प्रश्न आया तुम लोग को? जरा सा भी आइडिया है? एक्सप्लेन द क्या क्या द लाइन ऑफ इवेंट्स एंड हाउ इट चेंजेस द इमोशनल बैकग्राउंड ऑफ वल्लीकनन फ्रॉम हैप्पी टू टेरिफाइड टू। भाई क्या है ये प्रश्न? ये क्या क्वेश्चन है? एंड ऐसे 4 से 6 आते एग्जाम में। क्या प्रश्न है ये? पता है तेरे? एंड इसी वजह से मैं भाई इंग्लिश में फेल हो गया, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है इंग्लिश सब्जेक्ट। बट तुम्हें पता है एवरी सब्जेक्ट इज टॉट टू अस लाइक दूसरा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। मैंने तो साइंस साइंस में 2 पेज कल लिख के आओ, 2 पेज नोट लिख के आओ मैंने से। आधा सिलेबस ही ऐसा उड़ा दिया मैंने से। क्या? आधा सिलेबस ऐसा उड़ा दिया। कि बच्चे कल ये जो पेज है ये लिख के आना, ठीक है। आधा सिलेबस ऐसा खत्म कर दिया। ओ माय गॉड। एंड प्लस वही तो बात है, क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ पर हो रही है? ऊपर से उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग इस कदर मार दी है कि एट दिस पॉइंट मेरे कोई बेसिक क्लियर नहीं है। बाय द वे मैथ सब्जेक्ट में बहुत गंदा हूँ, मेरे कोई सब्जेक्ट के बेसिक्स क्लियर नहीं है। सो क्रिटिकल थिंकिंग इस कदर पे तहस नहस कर दी है उन लोगों ने, इसके इस कदर पे परखच्चे उड़ा दिए हैं कि मैं अब किसी ट्रायंगल को देख के इमेजिन कर ही नहीं सकता। इफ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं किसी ट्रायंगल को देख के कुछ इमेजिन कर ही नहीं सकता। मुझे तुम लोग एक इक्वेशन दे दो, मैं उसको एक दिन में कैसे सॉल्व करना है ये सीख जाऊंगा। पर मुझे तुम लोग कोई फिगर दोगे तो मेरा ब्रेन इतना फक्ड अप हो गया है एनसीईआरटी की वजह से, मैं उसको बिल्कुल सॉल्व नहीं करता। एंड देखो, मैथ्स इज सपोज टू बी हेल्पफुल इन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस, बट इट्स रियली नॉट लाइक दैट इन एनसीईआरटी। बिकॉज देखो, एक ट्रायंगल है एंड उसके वहां पर लाइक 3 साइड्स हो गए, 4 5 6, ठीक है। यहाँ तक ठीक था। अब ये भोसड़ी के 6 को क्या लिख रहा है पता है? 6 को क्या लिखते हैं, सॉरी 9 था। क्या लिख रहे हैं? 3 3 एंड 3 स्क्वायर। क्यों? एंड 3 स्क्वायर तो बहुत आसान कह दिया मैंने। ये ऊपर अंडर रूट आ रही है, एक साइड अंडर रूट डाल दी। भैन चोद, क्या पजल बनाना है क्या? भैन के लोड़ो, पजल बना रहे हो क्या? कुछ भी
कुछ भी क्या क्या चल क्या रहा है भाई। एंड भाई सबसे घटिया मुझे लैंग्वेज लगती है एनसीईआरटी के में। भाई इतने इतने बड़े बड़े आंसर लिखूंगा मैं, मेरे मेरे को कोई और काम धंधा नहीं है। मतलब यू अज्यूम कि किसी को कोई और यूजफुल स्किल आती ही नहीं होगी सिवाय ये बकचोद रट्टा रट्टी के। एनसीईआरटी इज प्रिटी कुक्ड। एनसीईआरटी इज डैम कुक्ड। भाई मतलब इसको कोई चेंज कर ही नहीं सकता। एक तो हमारा भारत इतना, अब तो कसम से इतना चुदा हुआ देश है ना एट दिस पॉइंट हमारा भारत। बिकॉज लाइक ऊपर ऊपर से बहुत चीजें ठीक भी दिख रही है, यस आई डोंट डिनाई। बट अगर तुम थोड़ा अंदर झाँक के देखोगे, थोड़ा अंदर झाँक के देखोगे तो इतना चुदा हुआ है, सब कुछ चुदा हुआ है। सब कुछ, सब कुछ चुदा हुआ है। ये ऊपर से मस्त दिख रहा है बट ये अंदर से काम नहीं कर रहा। एग्जैक्टली सब काट खा के सोए हुए हैं, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, दिन दहाड़े चोरियां हो रही है, लड़कियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं कुछ। ना एजुकेशन सिस्टम का भी मस्त ठेंगा है। जब तक इनकी नई पॉलिसी आ जाएंगी ना, लाइक ये प्रोबेबली मोस्ट पीपल होम स्कूल करना शुरू करेंगे इन बच्चों की। जब तक ये सिलेबस से थोड़ी छेड़छाड़ कर लेंगे ना तब तक सब होम स्कूल करना शुरू कर लेंगे। फर्स्टली सीबीएसई इज फक्ड अप। सेकेंडली तुम्हें पता है सबसे बड़ी आयरनी क्या है? हमारे आईटी आईटी एग्जाम में हमें रिटर्न टेस्ट देनी पड़ी थी। और मैं जो बहुत ज्यादा कंप्यूटर के रिलेटेड गान मस्ती करता हूँ, मुझे इतना गुस्सा आया दो देख के। मैं एक यूनिट पे तो एक सेमेस्टर में गया ही नहीं था आईटी टेस्ट में। मार्च दाओ फाड़ मजा। क्या करूं मैं तुम्हारा आईटी पाँच दाओ आ गया ही नहीं मैं आईटी पास। क्यों जाऊंगा आईटी की परीक्षा के लिए? ये चूतिया सा लिखना हो, एक्सेल पर क्वेश्चन आ रही रिटर्न। ये है हमारी सीबीएसई। एक्सेल पर क्वेश्चन आते हैं वो भी रिटर्न। एक्सेल पर रिटर्न क्वेश्चन आएंगे। इट जस्ट सीम्स सो स्टूपिड। ओह माय गॉड। मैंने जेन्युइनली रेज क्विट कर दूंगा इस सिस्टम को भाई। मेरे पास अगर चांस होता ना इस सिस्टम की कुछ एस्पेक्ट को चेंज करने का, मैं जेन्युइनली नहीं करता पता है। क्योंकि देखो एक तो चीज है, इन्होंने बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के पुशी बिहेवियर से आईटी ऐड कर दिया। अब आईटी में रिटर्न एग्जाम देखते कैसे पास होंगे। रिटर्न एग्जाम आईटी में एक नंबर। दैट्स मतलब कितना खतरनाक लेवल पे हम लोगों को रिटर्न लर्निंग घुसाया जा रहा है। मतलब भयंकर है ये भाई। मैंने जब सोचा ना कि बच्चों को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने नहीं आते, सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करके आते। भाई मैं सॉफ्टवेयर का कोड में छेड़छाड़ करता हूँ भाई, वो भी 3 साल पहले करता। बच्चों को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने नहीं आते। ओ माय गॉड। और ये क्या सिखा रहे बच्चे? ये देखो ये होता है स्क्रैच। ये तीसरी में सिखाना चाहिए था पता है। थर्ड स्टैंडर्ड, ठीक है थर्ड। हम लोग को 8 स्टैंडर्ड में बाय द स्क्रैच अच्छे से सिखाया भी नहीं था। तुम लोग घर पे सीख के आओ बेटा। दैट्स सीबीएसई फॉर यू। ओके मेरा बहुत ज्यादा मेरी धड़कन तेज, मैं इस पे बहुत वीडियो बना सकता हूँ। मेरी मन से इच्छा है, अगर आपको चाहिए सीबीएसई रोज पार्ट 1 बता दो। मैं इस पे जेन्युइनली बहुत बहुत इनकी इनकी ना कर देना चाहता हूँ इनकी। सीबीएसई इज द मोस्ट फम्ड अप मीडियम अकॉर्डिंग टू मी। सो या इतना ही कहना था। बाकी तुम्हें पता ही है, मैं बोल नहीं रहा था पिछले कुछ वीडियो से, बट 1 मार्च तक मेरा गोल है। मुझे कमाने हैं 45,000 रुपीज आउट ऑफ दिस चैनल। एंड अगर आप इसको देख रहे हो एंड आप नए व्यूअर हो, प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब प्लीज। लाइक मैं बेग नहीं कर रहा, बट इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट और इवन माई स्पीकिंग स्टाइल, प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब। ओके एंड या कीप वर्किंग टिल यू रीच योर पीक।